Good morning, children. Welcome you all in our today's GK class. Yes, so how are you all? I hope all of you are fine and doing well with the help of these online classes. अभी तक भी जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, yes, अभी भी टाइम है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए. जो भी आपको रेगुलर वर्क मिलता है, you have to submit to your teachers daily. व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है. डू इट ऑन द रेगुलर बेसिस. रोज करना है आपको ये काम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सम फेमस इंडियन साइंटिस्ट. यस, साइंटिस्ट जिन्हें हिंदी में हम वैज्ञानिक भी बोलते हैं. दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनका उस देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ होता है. और हमारे इंडिया के भी ऐसे बहुत से जाने माने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में. तो आज उनमें से कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन जानेंगे. ओके, सो अ फ्यू साइंटिस्ट those who are very famous and played a very important role in the development of our country. Let's start our today's class. Yes, the first one is Srinivasa Ramanujan. He was a mathematician known for his brilliant contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continuous fractions. जी हाँ, मैथ्स जो हम सभी पढ़ते हैं, है ना, उसमें जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी जिनको हम हिंदी में जो भी थ्योरम, सिद्धांत वगैरह जो बोलते हैं, वो सभी को बनाने वाले कौन हैं? जी हाँ, श्रीनिवासा रामानुजन, जिन्हें एस रामानुजन भी कहा जाता है. इन्होंने मैथ्स के इतने सारे सॉल्यूशंस किए हैं जितना शायद हम सोच भी नहीं सकते. और मैथ्स में इनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि कुछ क्लासेस में ये फेल भी हुए. लेकिन मैथ्स को जो पढ़ने का इनका जो तरीका था और जो इसके लिए इनका इंटरेस्ट था, इन्होंने कभी नहीं छोड़ा. एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम अ वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ mathematical number theories, analysis, etc. C.V. Raman. His full name was Chandrasekhar Venkata Raman. He was a physicist who won Nobel Prize in 1930 for his Raman effect. जी हाँ, C.V. रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकटा रमन. ये भी हमारे भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे. इन्होंने लाइट्स जो है वो कैसे पहुंचती है डिस्टेंस पे, उनका कैसा कलर्स होता है, उनका मूल क्या रहता है, बहुत सारी चीजों को इन्होंने ढूंढा, उसके बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन की. काफी नई खोज इन्होंने लाइट्स के बारे में की और इसीलिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला. और जो भी इन्होंने खोज की उसको इन्हीं का नाम भी दिया गया. क्या कहा गया उसे? रमन इफेक्ट, जिसमें इन्होंने लाइट्स के जो वेव हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था और काफी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढी थी. एपीजे अब्दुल कलाम. His full name was Abul Pakir Jainulabdin. He served as the 11th President of India. He was known for his crucial role in the development of India's missiles and nuclear weapons programs. जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत फेमस वैज्ञानिक हमारे भारत के थे और आई होप ऑल ऑफ यू नो हिम वेरी वेल. सभी अच्छे से इन्हें जानते हैं. इनका जो पूरा नाम था वो था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. ये हमारे भारत के महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि 2002 से 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे. हमारी इंडिया की मिसाइल्स और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनका बहुत बड़ा हाथ है. सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें शॉर्ट में एसएन बोस कहा जाता है. He was a mathematician and physicist. He was best known for his collaboration with Albert Einstein in formulating a theory related to gas-like qualities of electromagnetic radiation. जी हाँ, ये हमारे भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर अपने जो भी वर्क थे, जो भी खोज थी, परीक्षण थे वो किए. और इन्होंने, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना,
तो इन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को ढूंढा, जिसे बोसोन और आइंस्टीन का साथ में मिलकर काम करना कहा जाता है, जिसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इंट्रोड्यूस्ड बाय सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके लिए दोनों का जो वर्क है वो आज भी याद किया जाता है। सलीम अली, he was a naturalist who helped to develop ornithology। ऑर्निथोलॉजी का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? जी हाँ, जो बर्ड्स होते हैं, हमारे जो पक्षी होते हैं, उनके बारे में खोजबीन करना, हिंदी में इसे कहा जाता है पक्षी विज्ञान। यस, इसीलिए ही इज ऑल्सो नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत सारी, इवन ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कंडक्ट द सिस्टमैटिक सर्वेज ऑफ फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में जो भी सिस्टमैटिक सर्वे करने का श्रेय जाता है वो सलीम अली जी को ही जाता है, और इसीलिए इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी कई बार बुलाया जाता था। Subramanya Chandrasekhar, he was an astrophysicist who won the Nobel Prize in 1983 for his research on the evolutionary stages of massive stars। खगोल शास्त्री जिसे हम बोलते हैं ना, जो हमारे यूनिवर्स में जो तारे हैं उनके बारे में नई नई चीजों को ढूंढना, खोज करना, उनकी, उसे एस्ट्रोफिजिस्ट कहा जाता है, और वो थे हमारे सुब्रमण्य चंद्रशेखर। इन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में इतनी सारी खोजबीन की, और इसीलिए 1983 में इन्हीं रिसर्च के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मैसिव स्टार्स। जी, स्टार्स जो हैं उनकी क्या ग्रोथ स्टेज है? एवोल्यूशन यानी ग्रोथ, राइज, कैसे वो स्टार्स बढ़ते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं, सो मेनी थिंग्स ही डिस्कवर्ड। दैट्स व्हाई ही received the Nobel Prize in 1983। So I hope काफी कुछ आप लोगों को इन साइंटिस्ट के बारे में समझ में आ रहा है। Now एस अभ्यंकर, श्रीराम शंकर अभ्यंकर, he was a mathematician famous for his outstanding contributions to algebraic symmetry। इन्होंने भी, ये भी बहुत ही महान गणितज्ञ रहे हैं। मैथ्स के फील्ड में इन्होंने भी बहुत सारी नई चीजें ढूंढी, डिस्कवर किया उन्हें, और इसीलिए इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो हमारा एल्जेब्रिक मैथ्स, ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, उसके लिए इन्हें याद किया जाता है। सो आई होप एवरीवन, जिन भी साइंटिस्ट के बारे में आज हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, सभी को समझ में आया है। प्लीज लिसन द वीडियो अगेन, then you will be able to do your worksheets। Thank you. Stay safe, stay healthy.